Hello dear students, today I am going to continue chapter 11 of economics, standard 12 commerce, session number 10 of emerging issues in Indian economy. In last session I started the urbanization, that is the second issue, that is the second emerging issue actually in our country. Before that we completed migration, under that we discussed meaning and some of the types and also reasons behind the particular migration. Right? उसमें इकोनॉमिकल देखे थे, सोशल देखे थे, पॉलिटिकल देखे थे और द पर्टिकुलर नेचुरल पे देखे थे हमने, एनवायरमेंटल. उसके बाद हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसके लिए थी, राइट, डिटेल स्टडीज भी उसका किया था. नेक्स्ट सेशन में हमने जो अर्बनाइजेशन स्टार्ट किया उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, अर्बनाइजेशन क्या है वो देखा, माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, राइट. लेकिन दैट वाज द ओनली स्मॉल कॉन्सेप्ट. जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था वो भी देखा हमने कि जो जोन्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, राइट, म्यूनसिपालिटी है, जो भी अलग अलग टाइप के कॉरपोरेशंस है, कैंटोनमेंट जोन बनाए हुए हैं, राइट, नोटिफाइड एरिया है. और उसके सिवा हमने दूसरा पॉइंट देखा था डेफिनेशन में, दैट वाज दी 5000 और मोर पीपल, राइट, 75% आर डिपेंड ऑन दी अदर सेक्टर्स अदर देन एग्रीकल्चर, राइट. ये सब हमने इन्फॉर्मेशन ली थी. और मोस्टली डेंसिटी जो 400 का था वो भी हमने देखा था स्क्वायर मीटर के हिसाब से. अच्छा, तो उसके हिसाब से हमने देखा कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स. वो भी डिस्कस किया था क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी कंट्री में 300 साल पहले कर दिया था, जब हमारी कंट्री में थे तब 1650 में. उसके बाद 1750 1850 धीरे धीरे हमारी कंट्री में आया, लेकिन उतना नहीं था. उन्होंने उतना ही किया जिनका उनको बेनिफिट करवाना था. 1950 के बाद इंडिया ने उसको आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन दे डिडंट गेट सक्सेस. सो 1991 में जब लिबरलाइजेशन आया उसके बाद ये शुरू हुआ. मैं आपको ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अर्बनाइजेशन कॉन्सेप्ट क्यों आया. बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन. पीपल जो लोग रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, उनको कुछ पैसे दिखे सिटी एरिया में, टाउन में, और वो शिफ्ट होने लगे और एक टाउन होता गया और उसको हमने अर्बनाइजेशन नाम दे दिया. सो लेट्स स्टार्ट टुडे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अर्बनाइजेशन. Generally, 3 types of the urbanization take place. First one, in towns and cities, birth rate tends to be higher than the death rate. तो मोस्टली बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट से हायर होता है. उसका रीज़न आपको मालूम है कि डेथ रेट इसलिए कम होगा है, रीज़न इज द बिकॉज ऑफ मेडिसिन्स. अभी पैंडमिक टाइम में डेथ रेट बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो डेथ रेट सिटीज़ में कम है, because of that medicines and good facilities of the particular health related services, right. So birth rate higher है, and hence the urban population increases at higher rate which is known as natural population growth. ये एक particular फर्स्ट टाइप है नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ. ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है. तो ये किसको कहते हैं, तो जब बर्थ रेट डेथ रेट से हाई हो, और दूसरी थी अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाए एट द हायर रेट. वो इंक्रीज तो होता है लेकिन रेट कई बार डिक्रीज होता है, तो वो नहीं होना चाहिए. तभी वो होना नहीं चाहिए, मीन्स दैट इज गुड होता है तो, लेकिन अगर वो हाई रेट से होता है तभी उसको नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं. दैट इज द, और दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द अर्बनाइजेशन. सेकंड वन, ड्यू टू द चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ विलेज एंड टाउन एरियाज. विलेज एंड टाउन एरियाज़ की डेफिनेशन चेंज हो गई. अब तो छोटे छोटे जो विलेज एरियाज थे उसमें भी जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसको ऐसा बोलते हैं टाउन. कई एरियाज ऐसे उसको टाउन भी बोलते हैं, टाउन पोलिस, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा. मैनी रूरल एरियाज हैव बीन अपग्रेडेड एंड मर्ज्ड इनटू सिटीज विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन. तो क्यों अर्बन पॉपुलेशन बढ़ा, उसका ये दूसरा टाइप है कि मोस्टली डेफिनेशन में आ जाता है कि विलेज और टाउन्स जो थे पहले भी उसमें चेंजेस आ गया है. रूरल एरियाज मर्ज हो गए, अपग्रेड हो गए, कहीं ना कहीं बड़ी सिटीज़ में उसको मर्ज कर दिया, राइट. सो अपग्रेड हो गए इनटू सिटीज़. सो when this happens which result in the urban population, that is the urban population increase, that is urbanization. For example अहमदाबाद में कई एरियाज है, वस्त्राल, ओडव, हाथीजन, ये छोटे छोटे गांव थे, राइट, कई है, मैंने तो सिर्फ 2-3 बोले. वो उसमें मर्ज हो गए, अपग्रेड हो गए, वो सिटीज़ में आ गए. वडोदरा में भी कई एरिया ऐसे, सयाजी नगर जैसे बोलते हैं, वो सयाजी गाँव था पहले, राइट. सूरत में भी आप जानते हो, राइट, अड़ाजन आई थिंक, राइट, वो भी अड़ाजन, अड़ालज, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या है वो एक छोटा सा पहले रूरल एरिया था, उसको इसमें ले लिया. कई अलग अलग सिटीज़ जो है और टाउन है उसमें कई आजू बाजू के मीन्स नियर बाय जो भी छोटे बहुत विलेजेस थे उसको मर्ज कर दिया. राजकोट में भी कई ऐसे हैं. सो द सेकंड टाइप इज दैट कि विलेजेस और टाउन्स में जो भी चेंजेस आए, अपग्रेड हुए और मर्ज हो गए. और तीसरा टाइप है उसका, there is a large scale migration of people from rural to urban area which increases the urban population. तो ये जो 3 टाइप है अर्बनाइजेशन में, उसमें पहला हमने देखा नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा देखा हमने कि रूरल एरियाज जो अपग्रेडेड हुए, मर्ज हुए, और तीसरा
सो पीपल आर माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ये हमने डेफिनेशन भी देखा था, इसकी वजह से शायद अर्बनाइजेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन बढ़ा। तो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन टेक प्लेस। अगर शायद 2 मार्क में आए तो आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन होगा विच आर द रीजन्स फॉर द अर्बनाइजेशन और विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अर्बनाइजेशन, क्यों ये हुआ, तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं फ्रॉम द अबव स्टडी वॉट एवर द डिस्कशन इज डन वी कैन कंक्लूड दैट द आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947 द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन स्टार्टेड एंड सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, ये बहुत चेंजिंग था, रिफॉर्म्स हुआ हो, देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस राइज इज दैट इन दैट प्रोसेस। तो बिफोर 1991 it was possible, but because of the some of the reasons we are not able to doing so. So after 1991, after LPG, there has been continuous rise in that process. ये बढ़ता गया क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ती गई तो ये अर्बनाइजेशन बढ़ता गया, ये 3 रीजन से। एंड अ क्लियर पिक्चर ऑफ अर्बनाइजेशन कैन बी गॉट फ्रॉम द स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन। हम यहाँ देखते हैं, ये वाला है, उसको देखते हैं। लेकिन आपको मालूम पड़ना चाहिए कि 1991 के बाद क्यों बढ़ा, बिकॉज ऑफ दैट LPG। Let's start with this one, table number 11.1. ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ये ट्रेंड्स कैसा था और कब तक चला, क्यों चला, राइट, और अभी चलता ही है। ये है ईयर, ये परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, राइट, कैसे अर्बनाइजेशन हुआ और पॉपुलेशन कैसे बढ़ा। 1961 में मैंने बोला, कल जो डेफिनेशन दी थी हमने उसमें बोला था 1971, 1981, 1991 और 2001 में जो भी सेंसस हुआ, जो भी पॉपुलेशन का कैलकुलेशन हुआ, इट वाज टोटली बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द वर्क। दैट जो 2 पॉइंट हमने देखे थे उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन हुआ था, उसके हिसाब से अर्बनाइजेशन डिसाइड हुआ था। 1961 में द परसेंटेज 17.97, ये परसेंटेज याद रखना क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है इसमें। 1971 में था 19.91, फिर हम देखते हैं कैसे बढ़ा, कितना बढ़ा। 1981 में 23.34, 1991 में 25.32, 2001 27.86, 2011 31.16, 2021 वेट करेंगे हम, लेकिन 2019 का डेटा आपको मुझे देना पड़ेगा। दैट इज़ द पर्टिकुलर वर्क फॉर पर्टिकुलर सिंपल थिंग दैट विल बी इजीली अवेलेबल, राइट, थ्रू द डिफरेंट सोर्सेज। मैं भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन अभी अर्बनाइजेशन का टाइम है, आपको मालूम होना चाहिए कैसे वर्क कर रहा है। तो फाइंड आउट द 2019 डेटा ऑफ द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, कितना बड़ा है। ओके, तो 1961 में जो था 17.97, अप्रोक्सीमेटली हमको देखेंगे 18% है। 71 में हुआ अप्रोक्स 20, राइट, 81 में 24, 23 रखो, 91 में 25, फिर यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज ज़्यादा है 2001 में, राइट, और 2011 में 31। तो ये अर्बनाइजेशन बढ़ा, उसका रीज़न आपको मालूम है, हम देखेंगे भी उसकी इफेक्ट्स क्या क्या है, क्यों अर्बनाइजेशन बढ़ा, पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट, इससे क्या हुआ, राइट। लेकिन कीप इन माइंड ये बड़ा उसका रीज़न यही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, राइट। ये एक जेन्युइन सोर्स है, सेंसस ऑफ इंडिया के हिसाब से हमने लिया है कि अर्बन पॉपुलेशन क्या है, राइट। ये टोटल अर्बन में रहते लोग हैं जो परसेंटेजेस है, राइट। ये भी आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज, तो ये परसेंटेजेस कम है और अर्बनाइजेशन का वो थोड़ा बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ा है, दैट इज गुड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ अबव स्टैटिस्टिक्स it can be said that according to 2011 census, right, it was done in 2011, next will be done in 2021 within 2 years, right, 37.7 crores, that is these are the percentages, हाँ, लेकिन on the basis of the people जो 121.02, जो 2011 में सेंसस हुआ उसका पॉपुलेशन था पर्टिकुलरली 121.02 करोड़, तो उसमें से 37.7 करोड़ लिव इन अर्बन एरियाज। तो आई थिंक दैट इज़ गुड कि 38 करोड़ लोग 121 करोड़ में से अर्बन में रह रहे, तो बाकी के जो लोग हैं, राइट, तो वो सिटीज़ में नहीं है, रूरल में है, सो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है। सो दे लिव इन द अर्बन एरियाज विच मीन्स 31.16, ये वाला परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 32 मैंने बोला, पीपल लिव इन अर्बन एरियाज इन 2011। सो 62% पीपल मोस्टली रह रहे थे इन जनरली रूरल एरियाज। सो कल भी मैंने एक सेंटेंस बोला था, खरू भारत गामडाમાં વસે છે, द रियल इंडिया लिव और लिव्स इन रूरल एरियाज, राइट। सो दैट इज़ द पर्टिकुलर थिंग, वो भी अच्छा है। तो कीप इन माइंड द पर्टिकुलर परसेंटेजेस फॉर योर स्टडीज फॉर द 1 मार्क 2 मार्क। सो टुडे वी डिस्कस्ड आफ्टर द डेफिनेशन दिस 3 टाइप्स ऑफ द अर्बनाइजेशन, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर पॉपुलेशन ग्रेड, राइट, अपग्रेड, मर्ज्ड, एंड थर्ड वन दैट इज द रूरल टू अर्बन एरियाज, राइट। और ये स्टडी कर लेना, 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उसके बाद ये अर्बनाइजेशन बढ़ा, अभी भी वो रेशियो ज़्यादा ही है,
तो मैं वेट करता हूँ 2019 का डेटा शायद आ गया होगा, 20 का नहीं आया होगा, तो वो मे बी 40 अब हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंस, लेकिन 35 के अराउंड भी उसको हम ले सकते हैं. सो इन नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट द इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. दैट आर 2 इफेक्ट्स, right? Positive effects, that is total 6, and negative effects that also includes the different type of the points of the 6 point. उसके बाद जो पॉइंट है मेजर्स, वो एग्जाम में नहीं है, लेकिन हमको तो उसको डिटेल में लेना ही है. और उसके बाद का पॉइंट भी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडीज, उसके बाद इसको हम फाइंड अप करेंगे. सो टुडे वी कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द अर्बनाइजेशन रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन. उसकी इफेक्ट्स हम शुरू करेंगे. So up today we completed migration and then after the urbanization points. From next session I will start the next part. Thank you.